हेलो, दिस इज योगेश फ्रॉम योगी कोचिंग क्लासेस। तो आज एक बार फिर आपके सामने नया टॉपिक लेकर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसा कि मैंने बताया है, जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं अभी मेनली हम किस लिए बना रहे हैं, 10th के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कम से कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका 10th सिलेबस है वो हम कवर कर सकें। ओके, तो पढ़ते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये क्या है? ये एक सर्कल। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब आज तक हमने क्या पढ़ा है सर्कल से रिलेटेड कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, एंड सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो हम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए बाकी सारे बनाएंगे, क्योंकि आप इन दोनों फॉर्मूलाज के बारे में वेल नोन हो ऑलरेडी पहले से ही। अब ये क्या था? सेंटर। ओके, सेंटर को अगर मैं किसी भी पेरिफेरी के इस पॉइंट से मिलाता हूं, सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट आता है तो वो क्या हो जाता है? रेडियस। और आपको पता है रेडियस इसके सरफेस पे कहीं भी परपेंडिकुलरली होती है। ओके, और दूसरी साइड अगर मैं लेता हूं, सपोज करो दूसरा सर्कल है और ये इसका क्या है? सेंटर। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन ए भी लगाता हूं जो सर्कल के अंदर ही होती है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? कोड। और सबसे बड़ी कोड जो सर्कल के अंदर होती है वो क्या होती है बेटा? डायमीटर, जो कि आपका सेंटर से पास होती है। कोई भी वो कोड जो सेंटर से पास होती है तो उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब इसमें जहां तक बात आती है एरिया की, तो इसमें एरिया में 2 बाउंडेड पोर्शन होते हैं। पहला, अगर 2 रेडियस और आर के बीच में बाउंडेड रीजन है तो ये क्या होता है बेटा? सेक्टर। इसे मैं क्या बोलूंगा? सेक्टर। और अगर सपोज करो कोड और आर के बीच में बाउंडेड रीजन होता है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? सेगमेंट। अब यहां पे आता है मेरा 2 चीजें। अगर ये छोटे वाला सेक्टर है तो मैं इसे बोलूंगा, इसके सामने वर्ड लगा दूंगा माइनर सेक्टर। अगर ये बड़े वाला है तो मैं इसके सामने लगा दूंगा मेजर सेक्टर। ऐसे यहां पे ये माइनर सेगमेंट है और ये बड़े वाला क्या है? यहां से ऊपर जो भी है ये सारा का सारा क्या है? मेजर सेगमेंट। ओके, तो अब मैं इससे रिलेटेड ही पहले आपको सर्कल के एरिया से रिलेटेड बताऊंगा। सपोज ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है आपकी यहाँ पे। सपोज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो अगर मैं बात कर रहा था पूरे सर्कल के एरिया की, तो पूरा सर्कल का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर सपोज करो ये यहां से यहां तक ओ ए बी, सपोज करो ओ ए एक लाइन थी, अगर मैं इसे पूरे के पूरे सर्कल में ऐसे स्वीप करता यहां से, तो ये पूरे के पूरे सर्कल में मैं बोलता कि अगर मैंने एंगल के हिसाब से इसको कितना रोटेट किया तो आप क्या बोलते? 360। और इसने एरिया कितना कवर करता है? ये स्वीप करने में पूरे के पूरे सर्कल को स्वीप कर देता। यानी मैं कह सकता था कि पाई आर स्क्वायर जो एरिया था वो पूरे के पूरे सर्कल में कब आता? जब मैं इसको 360 रोटेट करता। इट मीन्स जैसे एक बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 25 रुपए की हम क्या लेके आए? 5 kg शुगर लेके आए। और मैं आपसे पूछता हूं कि 2 kg शुगर कितने के लेके आएंगे? तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? 1 kg शुगर का रेट निकालना। 25 रुपए की 1 kg शुगर लेके आए, 25 रुपए की 5 kg। तो यहां से क्या हुआ? 1 kg शुगर का रेट कितना हुआ? 5 रुपए। और 2 kg का कितना हुआ? 10 रुपए। यानी कि 25 डिवाइड बाई मैंने 5 किया क्वांटिटी से पहले, तो यहां से कितना आएगा? 5 रुपीज पर केजी। अब मुझे 2 kg का रेट निकालना, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई 1 kg का रेट इक्वल टू 10 रुपीज। तो मैं यहीं पे वही लगाऊंगा कि सपोज करो ये 360 डिग्री का एरिया क्या था? पूरे के पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां से किसका निकालूंगा? 1 डिग्री का एरिया। 1 डिग्री का एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360। और अगर मैं बोलता हूं कि मेरे सेक्टर का एंगल थीटा है,
तो अगर मैं यहां पे बोलता कि थीटा का एरिया क्या रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर 360 मल्टीप्लाई थीटा, जो 1 डिग्री का एरिया था उसको मैंने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर, अगर मैं यहां से बोलना चाहूंगी एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो यहां तक ये इतनी बात आई समझ में अच्छे से हो। अब यहीं पे अगर सपोज करो आपको देता है माइनर सेक्टर का एंगल थीटा है और आपसे बोल दिया जाए कि ये मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सिंपली पाई आर स्क्वायर जो एंगल होता है हम उसको लेते हैं। अगर ये थीटा है तो हम यहां पे क्या ले देंगे, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ओके, तो ये बात हमने किसकी की अभी, सेक्टर की। अब हम बात करेंगे किसकी, सेगमेंट की। ठीक है, सेगमेंट से पहले मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा। ओके, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हम मेनली 2 तरीकों से निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया। फर्स्ट वन इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड सेकेंड वन इज हीरोन्स फॉर्मूला। अब मैं यहां पे थोड़े दूसरे मेथड के साथ जाऊंगा। सपोज करो कोई भी ट्रायंगल आपको ये गिवन है, इसकी आपको 2 साइड गिवन है, ए बी एंड ए सी, और उन दोनों साइड के बीच का एंगल आपको गिवन है। तो मैं इसका एरिया कहां से निकाल सकता हूं, मैं यहां से कह सकता हूं सपोज ए बी की लेंथ ए है और ए सी की लेंथ बी है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूं, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। एक्चुअली ये आया कहां से, एक फिगर के बारे में मैं आपको याद दिलाता हूं, रोम्बस। रोम्बस होता क्या है, रोम्बस एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 इक्वल होती हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें मेनली रोम्बस के एरिया के 2 फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन इज d1 मल्टीप्लाई d2 बाय 2 एंड सेकेंड वन इज a स्क्वायर साइन थीटा। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये यहां से बन के आया, कैसे, सपोज करो मैं यहां पे इस रोम्बस के हाफ पोर्शन को रब कर देता हूं, तो यहां से मेरे पास ये किसका फॉर्मूला आएगा, पूरे कंप्लीट रोम्बस का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर मैं हाफ का निकालना चाहूंगा तो इसमें क्या जाएगा, अपॉन में 2। यहां से क्या हुआ, ये ए और ये इनके बीच में क्या होता है, एंगल। ठीक है, अब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होती थी हम उसका नॉर्मली एरिया क्या बोलते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एक्चुअली ये आया कहां से, इसके पीछे भी रीजन यही था। जैसे मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। ए स्क्वायर यहां पे किसे रिप्रेजेंट करता है, ए स्क्वायर रोम्बस के केस में सारी साइड्स इक्वल होती है तो इसलिए ए मल्टीप्लाई ए था। जैसे मैंने यहां पे बताया कि ए और बी था, तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है 2 एडजेसेंट साइड्स की लेंथ को। ठीक है, अगर सपोज करो ये बी था और ये क्या था आपका पी परपेंडिकुलर या एच हाइट, तो मैं यहां पे भी क्या बोलता हूं, हाफ बी इंटू एच साइन थीटा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होती है, 1। तो अगर मैं इसके जगह 1 टेकूंगा तो फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से आपकी बात समझ में आई कि ये जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है कहां से बना। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई भी ट्रायंगल मेरे पास ऐसी होगी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होगी और उनके बीच का एंगल थीटा मुझे गिवन होगा, सपोज ये साइड्स क्या है, ए, तो मैं इसका एरिया क्या लिख सकता हूं, रोम्बस से ए स्क्वायर साइन थीटा, और ये ट्रायंगल क्या है, रोम्बस का हाफ पार्ट, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, अपॉन में 2।
ओके, ये चीज क्लियर है आपकी? अगर ये चीज आपकी क्लियर है तो मैं यहां से अब आगे मूव करता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अभी हमने क्या पढ़ा है मेनली इसमें? अभी हमने दो चीज पढ़ी है, पहला एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेकंड वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड ही हमारा अगला टॉपिक रहता है एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट बताने से पहले मुझे उन दोनों चीजों को बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, दिस इज a circle and this is the center of circle. Suppose this is an arc AB join OA and OB and यहां पे ये OA और OB एक ही सेंटर की, एक ही सर्कल की रेडियस है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि OA इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? OB। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन OA एंड OB एंड AB इज ए कोड। यहां पे हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। इट मींस मैं कह सकता हूं, सपोज करो इस पॉइंट का नाम P टेक लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB। तो हमें यहां से इसका क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट APB। तो मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया था इसमें? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब OAPB। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए पूरा का पूरा सेक्टर था, इस सेक्टर में से मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा मैंने आपको बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? ए स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। हेयर ए रिप्रेजेंट द रेडियस। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहूंगा तो मैं यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या कह सकता हूं बेटा? यहां से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा यहां से? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहां से? ए स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। तो एक कंप्लीट फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। अब जैसे कि मैं 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे क्या है कि जो थीटा है आपका, हो सकता है थीटा की वैल्यू 30 हो सकता है थीटा की वैल्यू 45 हो, 60 हो, 90 हो। लेकिन अगर सपोज करो थीटा की वैल्यू 120 आ गई, 150 आ गई, तो मींस जब 90 अब वो आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्योंकि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो तो हमें 90 तक की वैल्यू देती है। तो बेटा उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी जो हमारी क्वाड्रेंट रिलेटेड वीडियो है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बनाई है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे चेंज करते हैं। तो उससे हम चाहे वैल्यूज थीटा की 90 से अबव हो चाहे कुछ हो, हम उसे उन वैल्यूज के अंदर लाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत जगह ये बता देते हैं कि इसमें जो ये थीटा है अगर 45 होगा तो ये वाला एंगल, अगर 30 होगा तो ये वाला फॉर्मूला, अगर 60 होगा तो ये वाला फॉर्मूला। लेकिन नहीं, एक्चुअली फॉर्मूला एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला आया कहां से, ये मैंने आपको बताया। इसमें मेनली क्या है, आपको जो भी एंगल दे बस उसकी वैल्यू रखते रहिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। बस जो वैल्यू आए थीटा की उसको रखते रहिए, आपका फॉर्मूला तैयार होता रहेगा। तो इसमें बेटा ज्यादा पजल्ड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही पीसफुली और बहुत ही आराम से पढ़ना है, बिल्कुल हर चीजों को समझना है। मैथ्स का मतलब ये नहीं होता कि बस जब सवाल सोल्व कर दिया हो गया मैथ, नहीं। मैथ का मतलब होता है सवाल को समझना, सोल्व नहीं करना, उसके डीप में जाना, ठीक है। तो आप मेरे साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझाना मेरा काम है। अभी 10th के एग्जाम आ रहे हैं, एक बात याद रखिए, जितना भी सर झुका के पढ़ोगे
उतना एग्जाम के रिजल्ट के बाद सर उठा के चल पाओगे। नहीं तो हमारे समाज में दो ब्रीड ऐसी हैं जो आपको जीने नहीं देंगे, एक रिश्तेदार, दूसरा पड़ोसी। ठीक है ना, तो मेरी बात को याद रखिएगा और पढ़िए। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ये एरिया ऑफ सेगमेंट आपका आ गया। ठीक है, ओके। ठीक है, सर्कल एंड दिस इज सेंटर। सपोज this is the arc AB. Okay, we have to find the length of arc. We already know that circumference of a circle is equal to 2 pi r. तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, इस पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या है, एक लेंथ ही है। तो अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं, कंप्लीट सर्कल पे वापस यहीं आ जाऊं, तो इट मीन्स मैंने कितनी लेंथ ट्रेवल की है, 2 पाई आर। मतलब मैं कह सकता हूं कि 360 डिग्री अगर मैं चला हूं तो मैंने कितनी लेंथ कवर की है, 2 पाई आर। तो अगर मैं इन्हें यहां से ज्वाइन करता हूं और सपोज करो ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, तो मैं यहां से क्या कह पाऊंगा कि 360 डिग्री की लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। सेम वही कॉन्सेप्ट, तो 1 डिग्री की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर अपॉन 360। और मैं बोलता हूं कि अगर आप थीटा एंगल कवर करते हो एंगल के हिसाब से, क्योंकि आप यहां से यहां चलेगा, आपने थीटा एंगल कवर किया, तो थीटा में लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये आपका मेनली क्या हो जाएगा, ये हमारा मेनली हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो इससे हमने क्या किया, आज मेनली हमने क्या निकाला है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसमें ज्यादा पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो बस 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। जब 10th के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम मैथ्स की जो मेनली वीडियोस बनाएंगे, जिसमें मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैथ बताऊंगा आपको, उसे बताएंगे कैसे करते हैं, तो उसमें हम बाल निकाल लेंगे अच्छे से कि एक्चुअली आते कहां से, फिर आपको मैथ बहुत ही ज्यादा ईजी लगेगा। जो आज तक हम सोचते पता नहीं ये कैसे होगा कैसे होगा, कुछ नहीं। एक्चुअली हमें पढ़ना है चीजों को, बहुत डीपली पढ़ना है, ताकि हम उसकी नॉलेज ले पाए, ताकि मैथ हमारे ब्लड में फ्लो करे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही मेनली। तो याद रहे योगी कोचिंग क्लासेस। ओके, बाय।